जय माता दी। हमसे बच्चों ने पूछा है कि गुरुजी हमने अरदास तो रखते हैं लेकिन अरदास कई बार पूरी नहीं होती, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उस रखी हुई अरदास का क्या करें? और ऐसी अरदासों से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इससे पहले आपसे करते हैं निवेदन कि आप लोग जो भी नए चैनल से जुड़ते हैं, जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। और हम लाइव भी आते हैं और हमारे कभी भी लाइव आ जाते हैं, हमारा कोई टाइम निश्चित नहीं है, जब समय होता है तब आते हैं। तो इसलिए आप बेल आइकन को ऑल पर सेट करके अवश्य ही रखें, आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट मिल जाएंगे और आप हमसे जुड़ पाएंगे। तो कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्मी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुजधारिणी। जय माता दी। देखो, जैसे कि हमने आपको बताया वीडियो के प्रारंभ में कि बच्चे हमसे पूछ रहे हैं अरदास के बारे में, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अरदास होती क्या है। अरदास रखने का हर दरबार का एक अलग तरीका होता है, जो उनकी शक्तियों के द्वारा बताया जाता है। हमारे यहाँ भगवती मातंगी महाकाली के द्वारा बताया गया है कि अरदास में आपका जो है एक मुट्ठी चावल, 1 से सवा मुट्ठी चावल जरूर होना चाहिए, जो कि लाल कपड़े में हो। लाल कपड़ा आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि चुनरी, जैसे कि लाल रुमाल, जैसे कि कोई पूजा का लाल कपड़ा, लेकिन वो अच्छा हो, स्वच्छ हो और कोरा हो। ऐसा नहीं कि आप घर में से पेटी में से कोई पुराना कपड़ा निकाल लिया और उसको यूज़ किया, वो नहीं चलेगा। तो आप कोरे कपड़े में एक मुट्ठी लाल कपड़े में चावल जब बांधते हो, तो इसका एक वैज्ञानिक कारण है जो भगवती महामाई ने हमें बताया है, वो हम आपको बताते हैं। ये चावल जो होता है मन का कारक है, और चावल जो है चंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, मन का और चंद्रमा का, ठीक है। और जो लाल वस्त्र है वो भगवती का तो है ही, लेकिन वो मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। और सभी देवियों की सामूहिक पूजा जो होती है, एक दिवस माना गया है मंगल। मंगल में शुभ अवस्था में सभी देवियाँ सौम्य स्वरूप से चलती हैं, और उग्र देवियाँ भी उसी दिन सौम्य रूप में चलती हैं, यानी कि अपना व्यवहार थोड़ा है शांत रख करके चलती हैं, यानी मंगल करती हैं। तो सभी देवी देवता के लिए जो पराक्रम का, जो शौर्य का प्रतीक होता है, वो होता है लाल रंग। तो उस चुनरी में जब चावल रखे जाते हैं तो कहते हैं शौर्य भी हो गया और आपका मन उसमें बंध गया, यानी कि आपका मन जो इधर उधर था वो स्थिरता में आया, ठीक है। ये प्रतीक है। उसमें लौंग का जोड़ा, इलायची का जोड़ा, और आप सुपारी या नारियल रखते हैं, और साथ में रखते हैं दक्षिणा। तो इसका अर्थ ये होता है कि मेरा मान, मेरा अभिमान, मेरा गुरूर, मेरा अहंकार सब आपके चरणों में है। मेरा ये कार्य रुका हुआ है माता, या जो भी आप देवता की लगा रहे हैं या जिस दरबार की लगा रहे हैं, तो माता या पिता, तो मेरा जो अहंकार है ये सब आपके चरणों में समर्पित है, परंतु मेरा ये कार्य रुक गया है, ये कार्य हो नहीं रहा है। यदि इसमें मेरी भलाई है तो आप इसको अवश्य करें और शीघ्रता शीघ्र करें, इस कामना के साथ उसको लगाया जाता है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, ये जो कुछ है आपका दिया हुआ है, मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। तो ये हमारा जो शौर्य था, हमारा अहंकार था, हमारे मन था, और हमारे पास जो भी धन संपत्ति स्वरूप में हमने इलायची और लौंग रखी है, सुपारी, नारियल हमारे पूरे शरीर के प्रतीक के रूप में रखा है, हमने मस्तिष्क बुद्धि के रूप में रखा है उसको। तो ये सब हमने आपको समर्पण कर दिया, भेंट आपको दे दी है, क्योंकि ये सब आपका ही दिया हुआ था, मैंने सब आपको दे दिया है। यह कहते हुए जब हम रखते हैं श्रद्धा से, भाव से, और अपने आप को ही हमने उनके चरणों में डाल दिया है, कोई उसमें और किंतु परंतु ना नुकर की कोई गुंजाइश ही नहीं बची, सब कुछ हमने दे दिया आपको। तो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ मोल भाव नहीं हुआ किस चीज़ का। जैसे लोग मनौतियाँ करते हैं, आप ये दो तो हम ये देंगे, आप वो दो तो हम वो देंगे, तो वो क्या हुआ, सौदा हुआ, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़। तो आपका था क्या जो आप दे दोगे, लेकिन वह अहंकार है कि हमारा है इसलिए हम आपको देंगे। तो भगवती को हमारे दिए की ज़रूरत है क्या? कोई शक्ति हमारे दिए हुए के लिए बैठी है क्या? नहीं, वह तो हमारी परीक्षा है। कोई चीज़ अटक गई है और हम उनसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम अरदास लगाते हैं कि ये जो कुछ मेरे पास है आपका दिया है, मैंने आपको दे दिया है। ये भाव में कितना हुआ, बालपन हुआ, इसमें समर्पण का भाव हुआ।
तो ये भाव से प्रसन्न होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ हमारे लिए उचित नहीं है, हमने तो डिमांड कर दी, अब कोई चीज़ हमारे लिए उचित नहीं है तो वो उसमें या तो समय लगेगा या वो पूरी ही नहीं होगी। अब क्या होता है, लोग घबरा जाते हैं। मान लो 6 महीने 8 महीने नहीं हो रही वो डिमांड पूरी आपकी, साल भर नहीं हो रही, आप घबरा जाते हो, आपको लगता है कि भाई हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही, ये तो अरदास ही बेकार है और ऐसा वैसा कई तरह के भाव मन में आते हैं, पर ऐसा नहीं है। देखो, कोई आपको खुद जानते हो कि हमने कोई बहुत अच्छे कार्य के लिए कोई अरदास लगाई है। जैसे कई लोग कथा पूजा भंडारा सत्संग जागरण कीर्तन आदि के उद्देश्य से, जन कल्याण के उद्देश्य से कोई अरदास लगा रहे हैं, तो मान के चलिए कि वो आपके प्रारब्ध में, आपकी परिस्थिति में अभी समय अनुकूल नहीं है, इसीलिए वो आपकी पूरी नहीं हुई है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, आपने उस कार्य के लिए सोचा, उस कार्य के लिए अरदास लगाई, यही पर्याप्त है। और जैसे ही आपका समय अनुकूल होगा, आपके प्रारब्ध को बदलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, वैसे ही आपकी अरदास पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर हमको लग रहा है कि काफ़ी लंबा समय हो गया है, तो आप उस अरदास को बढ़ा दें। उसमें अगर आपने चावल रखे हुए हैं, जैसे हमारे दरबार से अगर बताया जाता है तो चावल तो बताए जाते हैं, कहीं और का तो हमें नहीं पता, तो वो अगर चावल हैं तो आप उसको देख लो, कहीं ख़राब तो नहीं हो रहे हैं, उसमें कहीं धुन तो नहीं लग रहा है, कहीं उसमें कुछ और कीड़े तो नहीं पड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो उन सारे चावलों को पक्षियों को डाल दें। उसी वस्त्र में दोबारा दूसरा चावल लें, साफ़ सुथरा, बिना टूटा हुआ, और साबुत यानी कि लेना है वो लें, और वापस से उसमें जो भी आपने दक्षिणा रखी थी वो तो रखी रहने दें, उसमें और दक्षिणा बढ़ा करके फिर से गठान बांध करके उसको आप रख दें, फिर से मनोकामना आप बोल दें, तो ये अरदास आपकी डबल हो जाती है, फिर से हो जाती है। तो कोई और विघ्न भी आ रहा हो तो वो टलते हैं। दूसरी बात कुछ ऐसी होती है कि मुझे फलाना मेरे से प्रेम नहीं करता, मुझे फलाने से प्रेम है, मुझे फलाने के घर में शादी करना है, नहीं फलाना मेरे लिए मान जाए, वगैरह वगैरह, ये एक जोर जबरदस्ती वाली डिमांड होती हैं। कई बार हो सकता है उसी से ईश्वर ने आपका गठजोड़ा बांध के रखा हो, लेकिन आपको अभी कुछ लग रहा है कि आप प्रेम विवाह करना चाहते हो, या फिर कोई मान नहीं रहा है, या कुछ दिक्कतें, ये आपकी तरफ से आपको लग रहा है, लेकिन ईश्वर ने उसी से बांध रखा है, तो वो आपकी अरदास पूरी जरूर हो जाती है उस मामले में भी। लेकिन जहां आप एक तरफा हो, आपका प्रारब्ध से कोई लेना देना नहीं है, आपके भाग्य में भी उस रिश्ते का कोई स्वीकार्यता नहीं है, और आपका भविष्य भी वहां सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी अवस्था में इन बातों की आपकी जो है अरदास पूरी कभी नहीं होती है, वो पड़ी रह जाती है, लगी रह जाती है। आप चाहे बार बार उसमें कितनी धनराशि बढ़ा दें, अगर वो आपके लिए उचित नहीं है तो वो आपको कभी पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपना भविष्य नहीं जानते हो, लेकिन वो शक्तियाँ आपका भविष्य जानती हैं। तो जहाँ आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है, वहाँ आपकी वर्तमान में कोई इच्छा पूरी नहीं की जाएगी, ये निश्चित होता है। तो आप समझ जाएं और अपना रास्ता बदलें, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के मामले में हो, चाहे आपका नौकरी धंधे के मामले में हो, चाहे पार्टनरशिप के मामले में हो। इन सब चीज़ों में एक तरफा डिमांड नहीं चलती। आप अपनी तरफ से अरदास जरूर लगाते हो, लेकिन अगर आपका इस चीज़ में भविष्य उचित नहीं हो तो शक्तियाँ आपका साथ कभी नहीं देंगी। तो ये तो थी अरदास से संबंधित चीज़ें कि अरदास क्या होती है, क्यों लगाई जाती है, कब पूरी होती है, कब नहीं होती है, और ये सब बातें। इसके ऊपर एक बात और है जो विशेष है, कि जैसे कि हमने कहा कि आपका अहंकार, आपका मान, आपका सम्मान, आपका गर्व, जो कुछ भी आप समर्पित कर देते हो ईश्वर के चरणों में। लेकिन लोग बाग क्या करते हैं कि क्रिया तो करते हैं, कपड़ा भी ले लेंगे, चावल भी बहुत अच्छी क्वालिटी का ले लेंगे, सुपारी भी रख देंगे। हमने उनसे कहा अगर 11-21 रखो तो वो 101, 151 भी रख देंगे, 501 भी रख देंगे, लेकिन भाव नहीं है। भाव क्या है कि इन्होंने कहा चलो करके देख लेते हैं, होता है कि नहीं पता करते हैं। हमने तो कई लोगों का कहने से किया, आज तक नहीं हुआ, देख लेते हैं ये क्या कर लेते हैं। ये सारा जो भाव है ये आपकी अरदास के आड़े आ जाता है, क्योंकि वहाँ समर्पण नहीं हुआ, वहाँ आपके किसी भाव का समर्पण नहीं हो रहा है, बस क्रिया हो रही है कि आप सब बांध बूंद के रख रहे हो। तो ऐसे तो रोज़ कपड़े की गठरियाँ घर की महिलाएं बांधती हैं, इधर से उधर लॉन्ड्री वाले को देती हैं, चाहे खुद एक तरफ रखती हैं कि भाई इसमें अभी थोड़ी देर बाद प्रेस करेंगे। तो क्या कपड़े की गठरी बांधने से अरदासें पूरी होती हैं? नहीं। उस अरदास की जो क्रिया की जा रही है उसमें आपकी ग्रह स्थितियों को बदलने के सारे सामग्री होती है, जो कि ज्योतिषी उपाय में अगर जाओगे तो ये ग्रहों को बदला जाता है, शुभ स्थानों पर बैठाया जाता है, ठीक है, ज्योतिष की नज़र से। भगताई की नज़र से आप देखोगे तो यह जो क्रिया है ये भगवती का आदेश है, आपके आसपास की ओरा को, आसपास के आपके ये कहा जाए कि
आपके आसपास चलने वाली शक्तियों को, जो सूक्ष्म रूप से आपके साथ चलती है, उनके लिए आदेश होता है भगवती का इस अरदास में एक तरीके से, तो वो आपके लिए काम करने लगती हैं। तो आपको ये चीज़ें समझना चाहिए कि जब तक आप भाव से नहीं करोगे तब तक वो सफल नहीं होगी। कई लोग ऐसे हैं कि कोई परेशानी बोलते हैं और हमारे मुंह से अनायास निकल जाता है कि मतलब हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी दरबार नहीं लग रहा तो हम तो नहीं चाहते हैं कि उन्हें कुछ बताएं उपाय ऐसे चलते रास्ते। परंतु कई बार हो जाता है कि जब उनसे कहते हैं कि भगवती से प्रार्थना करो, भगवती के पास अरदास लगाओ, जो सामान्य रूप में हर भगत कहते ही हैं, और वो नहीं जानते कि अरदास क्या हो, ना हमने उन्हें उपाय दिया है कि भाई ऐसे लगाओ, क्योंकि हम नहीं वो हमारे कोई ना सब्सक्राइबर है ना फॉलोअर्स है ना वो चैनल पे आ रहे हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक बात की और हमने एक उनसे सामान्य लहजे में कह दिया अरदास करो भाई। मतलब वहाँ पर भगत वाला रिश्ता भी नहीं, वो जानते भी नहीं कि हम भगत हैं, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में पर शक्ति तो अपने शब्द बोल देती है ना किसी का भाव देख करके, तो उनके अंदर वो भाव की प्रबलता है। वो अरदास को नहीं पता उन्हें कि क्या है, बस उन्होंने कहा कि उनने बोला है गुरुजी ने कि, या कोई मिले थे उन्होंने कहा अरदास रखना है, हमें तो नहीं पता, हमारी सुन लो, तो उनके भाव की अरदास भी सुन ली जाती है, जो कि उन्होंने सिर्फ मन से सोचा, मन से सुना है, मन से कबूल किया और मन से कर दिया। उन्हें तो बाद में ये भी नहीं पता है कि अरदास का क्या करना है। अब अरदास जब पूरी हो जाती है तो करना क्या होता है, अरदास पूरी हो जाती है ना, तो आपको जिस दरबार की तरफ से अरदास लगवाई गई है उस दरबार में यह सारी सामग्री पहुंचानी होती है। लेकिन कैसे पहुंचाओगे, आप अगर दूर रहते हो तो नारियल नहीं पहुंचा सकते, पैसा तो पहुंचा सकते हो, तो जितना आपने रखा है उतना आप उनको ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भेज सकते हो भेज दो। चावल वगैरह जो है पक्षियों को चुगा दो। चुनरी का जो कपड़ा है आसपास के किसी मंदिर में दे दो, क्योंकि वो अब तक कोरी है, आपने उसकी पूजा नहीं की है, आप आसपास के मंदिर में चढ़ा सकते हो नारियल के साथ, और कुछ पैसे वहाँ रख करके चढ़ा सकते हो। साथ में भोग प्रसाद वहाँ भी चढ़ाना है जिस मंदिर में चुनरी लेके जा रहे हो चढ़ाने के लिए, और जिस दरबार से आपका काम हुआ है वहाँ भी आपको चुनरी, पान प्रसाद, चोला, श्रृंगार आदि का सामान भेजना चाहिए। या फिर उनसे पूछ लीजिए कि हम आपके यहाँ भोग प्रसाद की सेवा कैसे भेज सकते हैं। चाहे तो आप सामग्री भेजिए, चाहे नगद भेजिए, पर आपको भेजना होगा, क्योंकि उस दरबार से आपका काम हुआ है, उस दरबार की शक्तियों ने आपका काम किया है, तो उन शक्तियों को आपको भोग प्रसाद देना ही होगा, वरना ये काम तो हो गया, आगे क्या ज़िंदगी में काम नहीं होंगे, सब में ठूस लग जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो कभी भी इस अहंकार में, इस मुगालते में मत रहिए कि किसी ने हमें बताया था वो तो भूल भाल गए होंगे, अपना तो काम हो गया, अपने को क्या लेना देना। शक्तियाँ नहीं भूलती, भगत को क्या लेना देना है, भगत को कोई लेना देना नहीं है। आपके द्वारा प्राप्त भोग प्रसाद की जो भी रकम आती है उससे वो या तो समाज सेवा करते हैं, गरीबों का कल्याण करते हैं, या फिर अपने दरबार में आने वाली संगत को भंडारा कर देते हैं, या वर्ष में एक बार भंडारा कर देते हैं जिसमें जगत आता है और खा करके जाता है, और आपके जो द्वारा दिया गया पैसा होता है उसके माध्यम से वो जगत जगत में कईयों का पेट भरता है। तो इसीलिए वो पुण्य कार्य जो है आपके माध्यम से, भोग प्रसाद के माध्यम से जो होता है, पुण्य कार्यों में आपका धन जाता है, तो ये आपको अवश्य करना चाहिए। तो मुझे लगता है अब अरदास से जुड़े हुए आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी यदि आपको लगता है कि हमारे द्वारा कोई सवाल का उत्तर नहीं दिया गया तो वो सवाल आप कर सकते हैं। जय मोड़ेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।